हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आर के रिसर्च सेंटर। और आज हम स्पेशल 12वां क्लास के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का एक काफ़ी शानदार चैप्टर रस केमिकल काइनेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। केमिकल काइनेटिक केमिकल काइनेटिक इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्त रासायनिक बल गतिकी। सबसे पहले दोस्त रासायनिक बल गतिकी के हम लोग बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग IIT JEE में पूछे जाने वाले कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। तो ये सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ये स्पेशल 12वां क्लास प्लस JEE वाले बच्चों के लिए ये जो कंसेप्ट का पार्ट है काफ़ी लाभदायक होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रासायनिक बल गतिकी होता क्या है दोस्त। रासायनिक बल गतिकी दर्शाता क्या है। सबसे पहले किसी रासायनिक अभिक्रिया में सपोज दैट दोस्त ए और बी कोई दो रिएक्टेंट है। क्या है दोस्त? रिएक्टेंट है। किसी कैटेलिस्ट की उपस्थिति में दोनों ने आपस में मिलकर कोई प्रोडक्ट क्या बना दिया दोस्त? C+D बना दिया। और इस पूरे प्रोसेस में आपको टाइम लग गया, मानता हूँ मैं 5 मिनट। कितना लग गया दोस्त? 5 मिनट। जबकि एक और मैं ले रहा हूँ C+D, एक प्रकार का रिएक्टेंट है और ये जब दोनों किसी कैटेलिस्ट की उपस्थिति में रिएक्शन किया तो बना दिया X + Y। तो आप जानते हो दोस्त कि इसमें लगा ओनली 3 मिनट। मतलब इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने में कितना टाइम लिया दोस्त? ओनली 3 मिनट। और अब देखो कि ये A+B जो है ना, इसको C+D में चेंज होने में कितना टाइम लगा दोस्त? ओनली 5 मिनट। यानी रासायनिक बल गति क्या दर्शाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब दो अभिकारक आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में संयोग करते हैं, तो जो प्रतिफल बनता है, तो किसी प्रतिफल को बनने में वक्त ज़्यादा लगता है तो किसी प्रतिफल को बनने में समय कम लगता है। इसी सारी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त? रासायनिक बलगतिकी। अर्थात रासायनिक बलगतिकी केमिस्ट्री की वह शाखा है जिसमें हम अभिक्रिया के दर को पढ़ते हैं, अभिक्रिया किस गति से हो रही है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसका मतलब हम लोग किसी भी रिएक्शन को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग 3 वर्गों में बांट सकते हैं। यानी अगर गति के आधार पर बांटा जाए तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन ले लेते हैं। और सेकेंड नंबर है दोस्त वेरी स्लो रिएक्शन। और थर्ड नंबर है वेरी मॉडरेट रिएक्शन। ये है दोस्त। वेरी फास्ट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो काफ़ी तेज़ गति से संपन्न होती है। जैसे दोस्त मैं लेता हूँ, यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मैं लेता हूँ दोस्त। ये हमारा क्या है? यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है और इस सल्फ्यूरिक एसिड में मैं कोई फोम डुबाता हूँ, डुबाता हूँ। तो आप देखोगे कि ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट गति से होगी और कुछ ही क्षण बाद आप फोम को ख़त्म होते हुए देखेंगे कि पूरा फोम ख़त्म हो जाएगा। इसमें आप चाहें ये अगर 1 लीटर सल्फ्यूरिक अम्ल है यानी तेजाब है, इसमें आप चाहो तो 10 kg हो या 50 kg हो, सारे फोम को आप डुबा सकते हो। वे सारों फोम को हवा में उड़ा देगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड इस प्रकार कार्य करता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलेंगे? वेरी फास्ट रिएक्शन। अर्थात ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई अभिकारक मिलकर किसी कैटेलिस्ट की उपस्थिति में बहुत तेज़ गति से रिएक्शन करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? वेरी फास्ट रिएक्शन। जो कि वेरी स्लो रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो काफ़ी स्लो गति से होती है, जबकि मॉडरेट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो न तो तेज़ गति से होती है और न ही धीमी गति से होती है। जैसे दोस्त मैं ये बोलना चाहूँगा, सपोज डैट आपने
आपने sp0 आपने कोई आपको सपोज डेट मैं मानता हूँ कि आपको कोई आपके बॉडी में दर्द है, आपके बॉडी में क्या है दोस्त, मैं मानता हूँ कि आपके बॉडी में पेन है, दर्द है, और आपने कोई दवा जीरो डॉल एसपी खाया, तो ऐसा नहीं है कि आप अचानक 5 मिनट में ठीक हो जाओगे, और ऐसा नहीं है कि अचानक आप 25 दिन में ठीक हो जाओगे। कहने का मतलब ये है कि ये जीरो डॉल एसपी आपको धीरे 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 मॉडरेट, न तो तेज़ गति से और न तो धीमी गति से, ये क्या करेगी, आपके दर्द को रिएक्शन कर आपके दर्द को क्या करेगी, भगाएगी, आपके दर्द को कम करेगी। तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, मॉडरेट रिएक्शन। तो इस प्रकार मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे शरीर के अंदर भी मॉडरेट रिएक्शन होता ही होता है। चलिए दोस्त, अब दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का स्टोइकियोमेट्री क्या होता है। स्टोइकियोमेट्री हम लोग याद करेंगे दोस्त, स्टोइकियोमेट्री ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, एनी केमिकल रिएक्शन, स्टोइकियोमेट्री ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले ध्यान देंगे दोस्त, अगर मैं N2 को H2 के साथ रिएक्शन करा दूँ दोस्त, तो आप जानते हो ये क्या बना देगा, 2NH3। यहाँ नाइट्रोजन के 2 मोल, यहाँ हाइड्रोजन के 2 मोल, 2 एटम, तो इस प्रकार से ये 2 एटम दर्शा रहा है। तो आप जानते हो ये रिएक्शन किस प्रकार किया, कि कोई भी जो एटम बनता मॉलिक्यूल बनता है, यहाँ पर N है, H है। अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7, तो 2 5, वैलेंसीज का क्या हो जाएगा दोस्त, 3। 8 में से 5 को घटा दिया जाता है, जब भी वैलेंसी निकाला जाता है तो 8 में से 5 घटाएंगे 3, और इसका 1 होता है। जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है दोस्त, जब 2 या 2 से अधिक एटम आपस में कंबाइन होकर कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो इस टाइप बनाते हैं, AOI×BX। तो दोस्त ये क्या है, X से AY है, ये A है और ये क्या है, B है, तो ये AOI×BX इस प्रकार बनेंगे दोस्त। N तो 1 और H तो 3, और दोनों के 2 मोल हैं, और इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो आप ये बताओ दोस्त, ये 2NH3 क्या है। अगर कोई प्रोडक्ट हो या कोई रिएक्टेंट हो, तो उसके अंदर उसके बाएं जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, वही होता है स्टोइकियोमेट्री होता है। मतलब किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, जैसे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई को उसका फैक्टर है, वो क्या होता है दोस्त, स्टोइकियोमेट्री होता है। जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर मैं Mg को OT के साथ रिएक्शन करा दूँ, तो ये क्या बन जाएगा दोस्त, 2MgO होता है। 2MgO क्या है दोस्त, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी स्टोइकियोमेट्री इसका क्या है दोस्त, स्टोइकियोमेट्री इसका 2 है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में मल्टीप्लाइंग फैक्टर अर्थात स्टोइकियोमेट्री बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर या स्टोइकियोमेट्री बढ़ता है, तो इसका मतलब ये है कि उसका एटॉमिक मास, उसका मोलर मास भी बढ़ता है।